राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग से वरदानपुर में आपका स्वागत है। अच्छे होंगे, अच्छे रहें आप लोग, यही प्रार्थना है ईश्वर से। अभी रात हो गई है, डेफिनेटली रात हो गई है और रात के बज रहे हैं 11:15। और मैं सोने जा रही थी, फिर मैंने देखा चलो कुछ नहीं, सौरभ जोशी वाला ब्लॉग देख लेते हैं। दिन भर बारिश हो रही थी, रिमझिम छुटपुट छुटपुट बारिश चल रही थी, तो कुछ ना बाहर जाना हो सकता था, ना कुछ काम करने का मूड हो रहा था, कुछ काम भी करने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सौरभ जोशी ब्लॉग ज़्यादातर मैं देखती हूँ। तो मैं देख रही थी, देखते देखते क्या हुआ, जो टॉपिक आज का था उसका, वो देख के मैंने कहा भाई ये तो देखना चाहिए। और जब देखा तो उसमें एक लड़का इंदौर से भाग के आ गया, इंदौर से भाग के आया और सौरभ जोशी से मिलने के लिए उसके गेट के बाहर रुका हुआ था। उसके पेरेंट्स को बाद में उसने खबर करी, नागदा से खबर करी कि मैं सौरभ जोशी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बताओ, बच्चे 10th क्लास का लड़का है और भाग के यहाँ आ गया। लेकिन ये बात अच्छी है कि सौरभ जोशी ने जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा लिया है। वही मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे आया है वो लड़का। अभी ये बता रहा है 13-14 साल का लड़का है और उससे मिलने के लिए आ गया है यहाँ पे। अब सौरभ जोशी को गुस्सा आ रही है, वो बोला कई बार मेरे पास ऐसे लड़के हैं जो भाग के, देखो सौरभ जोशी का इसने टैटू भी बनवा रखा है, अपने बॉडी के ऊपर टैटू भी बनवा रखा है। तो मुझे ये ब्लॉग देखा तो मैंने कहा ये तो ज़रूर बनाना चाहिए। कारण ये कि बच्चे आजकल फिल्मी दुनिया हो, बॉलीवुड की तरफ भागेंगे, भाग भाग के अपने फिल्मी कलाकार जो होते हैं, आपके फेवरेट कलाकार, उनसे मिलने भाग जाएंगे। अरे उनसे भाग जाओगे लेकिन आपके पीछे माँ बाप है, परिवार है, बहन भाई है, वो तो चिंता करेंगे ना। भाग के आपको मिलेगा क्या, ये भाग के यहाँ आ गया। ये अच्छा है, सौरभ जोशी ने क्या करा कि इसको घर में खाना वाना खिलाया करा, इसके घर वालों को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद इसने थाने जाके, पुलिस में जाके, वहाँ पे इसको उनके साथ में रख दिया, ताकि अब इसके पेरेंट्स आएंगे, इसको ले जाएंगे और इसका कहीं भी कोई मिसयूज़ न हो सके, इसलिए। तो ये वाली बात है इसके घर वालों को फ़ोन लगा रहा है सौरभ जोशी। आज सौरभ जोशी ने जो ऊंचाइयाँ काबिलियत से हासिल करी है, जो भी उसकी काबिलियत है, देखो कुछ न कुछ तो काबिलियत है जिसको देख के वो यहाँ पहुँचा है आज। लेकिन इस लड़के की माननी पड़ेगी, माँ बाप का कहना, घर वालों का ध्यान रखना। आज इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी ये लड़का ज़मीन पे कदम रख के चलता है। बहुत अच्छी बात लगती है इसकी, फिजूल खर्ची अननेसेसरी नहीं करता है। इसके घर वालों को फ़ोन कर रहा है ये। तो ये वाली बात है अभी जो मैंने बताई आपको सौरभ जोशी की, कि हद हो गई। 14 साल का लड़का, 13-14 साल का लड़का है, अकेला ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ के हल्द्वानी आ गया। हल्द्वानी कितनी दूर है, कहाँ से कैसे बैठा होगा, क्या हुआ होगा, वहाँ आके बैठ के और आके साहब आपसे उनसे मिलने आया हूँ मैं सौरभ जोशी से। और सौरभ जोशी से मिलने से तो सौरभ जोशी नहीं बन जाएगा या उसके जितनी ऊंचाइयाँ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बच्चों में पता नहीं क्या धुन सवार हो जाती है, सनक सवार हो जाती है कि किसी को देख के उसके पीछे भागना। बिल्कुल भागो मत, किसी के पीछे मत भागो। आप में टैलेंट है तो वो अपने आप निकल के आएगा, आप खुद कुछ ना कुछ बन जाओगे। सौरभ जोशी खुद एक पेंटिंग करता था पहले, और कॉलेज जाता था, उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा था। पेंटिंग करते करते उसने धीरे धीरे यूट्यूब शुरू करा और घर की डेली लाइफ अपनी दिखाता था, जैसे मैं दिखाती हूँ, लेकिन मैं फेमस नहीं हुई। मैं भी अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ, मैं भी छोटे छोटे ब्लॉग बनाती हूँ, पर मेरे घर वाले ही मेरा नहीं देखते, दूसरे को क्या कहूँ। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देखेगा, कभी तो देखेगा, और मैं भी ऐसे ही सौरभ जोशी की तरह किसी दिन हिट हो जाऊँगी, सही है ना। तो बात ये थी सौरभ जोशी की, बहुत अच्छा लगा इसका देख के कि इसने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इनकी मम्मी ने, पापा ने, सब ने समझाया और उस लड़के को घर भेज दिया। घर भेजेंगे मतलब वहाँ पे जाके थाने में जाके उसको
थाने वालों के, पुलिस वालों के पास जाके और उसको वहाँ पे जाके उनके सुपुर्द कर दिया, ताकि वो कहीं गलत हाथों में न फंस जाए। आजकल लड़की हो या लड़का हो, बूढ़ा हो बड़ा हो, जो भी हो, कहीं भी कैसे भी मिसयूज हो सकता है, इसीलिए इन्होंने जाके उसको थाने में जाके पुलिस वालों को सुपुर्द कर दिया। तो ये वाली बात है। ये सब इनके घर वालों ने समझाया और अब ये थाने में ले जा रहा है उसको, थाने वालों के यहाँ उनके सुपुर्द करने के लिए। तो फाइनली उस लड़के को थाने में पुलिस वालों के सुपुर्द कर दिया। पर आजकल के बच्चों को थोड़ा माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उस बच्चे ने यहाँ पर इतना बड़ा सौरभ जोशी का टैटू गुदवाया है, गुदवाने में भी उसको दर्द हुआ होगा, उसमें उसके पैसे भी खर्च हुए होंगे, कुछ टाइम निकाल के गया होगा। इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक सौरभ जोशी का उसने टैटू गुदवा रखा है, तो ऐसे ही तो नहीं गुद गया। तो माँ बाप भी तो देखे कि बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, घर से ही भाग गया बच्चा। माँ बाप को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना कि बच्चे को कितनी छूट दे रखी है आपने। इंदौर का है वो तो अच्छा है कि उस भले लड़के के हाथ लग गया, अभी गलत लोगों के हाथ में फंस जाता तो पता भी नहीं चलता लड़का कहाँ गया किधर गया। आप ढूंढते ही रह जाते, इश्तेहार देते रहे पेपरों में, उसमें करते रहते, लेकिन क्या होता। वो तो अच्छा है सही जगह सही समय पर पहुंच गया, तो उसने जाके घर वालों से बात करके और सीधा पुलिस वालों के यहाँ थाने में उनके सुपुर्द कर दिया। लेकिन ये सबको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा माँ बाप को भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। ये बच्चों की जो उम्र है 10 साल के बाद ही आप समझ जाओ कि इनके ऊपर निगरानी बिल्कुल चौकस रहना ज़रूरी है। 10 साल के बाद ही, 10 साल से कम 18 साल तक तो बहुत ही इनके ऊपर आप तगड़ी निगरानी रखो। इनको टाइट भी मत रखो इतना कि ये लोग आपके विरोध में हो जाए, और इतना प्यार भी मत दो कि ये अपनी सीमा पार कर जाए। अगर सीमा पार कर गए तो आपका ध्यान ही नहीं रखेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप इतना लाड़ करोगे, इतने पैसा खर्च करोगे उनके ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, उन्हें लगेगा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट, हर चीज़ की एक उनकी लिमिट बना के रखिए आप लोग। आज इनके बड़े बड़े लोगों के बच्चे क्यों नहीं भाग जाते, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लड़के क्यों भागते हैं? कहीं ना कोई तो कारण है ना कोई कारण। तो उस कारण को खोजिए, ध्यान रखिए। और अपने बच्चे के ऊपर, लड़का हो या लड़की हो, ज़माना बहुत ख़राब है। ज़्यादा देर आपकी नज़रों से अगर दूर है तो कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है। अकेले पेरेंट्स के लोगों के दूसरों के घरों में छोड़ना भी ठीक नहीं है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो ज़माना है वो है, उसको स्वीकारना हमारा काम है कि जो सत्य है उसको स्वीकारें। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। आप लोगों से भी मेरी विनती है कि ये सौरभ जोशी का ब्लॉग देख के मुझे दिमाग में आया कि वास्तव में लोग ध्यान ही नहीं रखते। उसका ब्लॉग क्या, वो तो चलो उसने पहुंचा दिया, लेकिन ये तो हकीकत है। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए। बाकी राधे राधे, देखिए, लाइक करिए। बाकी जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आता है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको तुरंत ही अपने ब्लॉग में डालती हूँ। ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए।